अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैंकिंग के हवाले से 10 ऐसी टिप्स जो है वो देने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। अगर आप बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा अरसे से या फिर आपने हाल ही में बैंकिंग स्टार्ट की है, आप बैंकिंग की एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जैज़ कैश या ईज़ी पैसा यूज़ कर रहे हैं या फिर आप पाकिस्तान का कोई सा भी बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही बेसिक हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। इनका जानना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि कल को इन फ्यूचर अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम पेश आती है, तो ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इन चीज़ों का आप ख़्याल रखेंगे, इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है पॉइंट नंबर 1, नेवर ट्रस्ट ऑन स्क्रीनशॉट। अब ये मेन चीज़ है, आप किसी से पेमेंट लेते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट से ज़रूर लिया करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उससे स्क्रीनशॉट ना लें, बट आपने एक चीज़ का इसमें ख़्याल करना है कि जो स्क्रीनशॉट आप लेते हैं, आया कि वो ओरिजिनल है, वो ऑथेंटिक है या फिर उस स्क्रीनशॉट में कोई गड़बड़ है। अब बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मार्केट में ऐसे भी गर्दिश कर रहे हैं जो कि बिल्कुल फेक होते हैं और कुछ ऐसी ऐप्स मार्केट में आ चुकी हैं जो कि स्क्रीनशॉट क्रिएट करके दे देती हैं। अगर आपको किसी भी बैंक का स्क्रीनशॉट चाहिए तो उन ऐप्स में वो इजीली जो स्कैमर्स हैं वो बना सकते हैं और वो आपको सेंड करके कभी भी आपसे फ्रॉड या स्कैम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जब भी आपको कोई स्क्रीनशॉट भेजता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर जाना है। मोबाइल में अपनी जो बैंक ऐप है, जिस भी बैंक का आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, आप जैज़ कैश या ईज़ी पैसा यूज़ कर रहे हैं, जब आपको किसी ने लेन-देन की जो स्क्रीनशॉट था, जो रसीद थी, वो जैसे ही भेजी तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, उसको ओके नहीं करना। उसका स्क्रीनशॉट देखने के बाद उसको ओके नहीं करना कि भई पेमेंट आ गई है मेरे पास, बल्कि सबसे पहला काम आपने करना है, अपनी बैंकिंग ऐप को ओपन करना है, उसकी स्टेटमेंट में जाना है और उस ट्रांज़ैक्शन को मैच करना है जो आपको स्क्रीनशॉट भेजा गया है, आया कि उस टाइम पे आपके पास कोई पेमेंट आई हुई है या नहीं? अगर नहीं आई तो उसको बोलें कि भाई अभी तक मेरे पास नहीं आई। अगर वो रियल स्क्रीनशॉट भी हुआ तो भी हो सकता है पेमेंट को अपडेट होने में टाइम लग जाता है, बाज़ दफ़ा पेमेंट लेट भी अपडेट होती है, तो आप उसको बोल दें कि भाई जैसे ही मेरे पास पेमेंट वेरीफाई होगी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला असूल जो कि तमाम बिजनेस और तमाम बैंकिंग यूजर्स के लिए लाजमी था, जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑलवेज डबल चेक स्क्रीनशॉट टाइम एंड डेट। अच्छा, एक चीज़ और है, जो स्क्रीनशॉट भेजा जाता है उसमें टाइम और डेट को भी देखा करें कि ये बंदे ने पुराना स्क्रीनशॉट तो नहीं भेज दिया। अब कल को किसी ने आपको पेमेंट भेजी है और आज वही दोबारा रिपीटेड ट्रांज़ैक्शन वो कर रहा है, 5,000 की कल आपने एक बंदे से ट्रांज़ैक्शन ली और आज फिर उसने 5,000 भेजना था, तो अकाउंट नंबर भी, नाम भी, हर चीज़ वही शो हो रही है। तो दोबारा से वो दोबारा पहले वाला स्क्रीनशॉट तो नहीं भेज के आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको फिर वही चीज़ जो मैं बता रहा था कि आपने अकाउंट चेक करना है जिससे पेमेंट आई है, स्क्रीनशॉट के अंदर मेंशन होता है, और जिस अकाउंट में पेमेंट वो ट्रांसफ़र की गई है, इन दोनों अकाउंट्स को आपने टैली करना है, तसल्ली करनी है, अपनी ऐप के अंदर अपना बैलेंस चेक करना है। पॉइंट नंबर 3 है डोंट ट्रस्ट ऑन ओनली नोटिफिकेशन एसएमएस। अब ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी बंदा आपको पैसे भेजता है, चाहे वो आपने सेम बैंक से मंगवाए हैं, आपका यूबीएल है तो किसी बंदे ने भी यूबीएल में पैसे यूबीएल से ट्रांसफ़र कर दिए आपके अकाउंट में। तो अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि अक्सर लोग एसएमएस देख के पेमेंट को वेरीफाई कर लेते हैं। आजकल मार्केट में फेक एसएमएस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। ख़ास तौर पे जो नए लोग हैं, जो बैंकिंग जिन्होंने हाल ही में स्टार्ट की है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो बैंकिंग के एसएमएस होते हैं वो एक ख़ास कोड से नंबर से आते हैं। अब जैसे कि जैज़ कैश या ईज़ी पैसे के एसएमएस जो होते हैं वो 4 डिजिट का कोड होता है, 3737 या फिर 8558। तो होता क्या है, कुछ लोग जो स्कैमर्स होते हैं वो अपने मोबाइल नंबर से मैसेज टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद वो आपके नंबर पे सेंड कर देते हैं और आपको लगता है वो एसएमएस है जो बैंकिंग का है, और उसमें बाकायदा उन्होंने सारी डिटेल फिल की होती है, इतनी अमाउंट है, ये टाइम है, ये डेट है, सारा कुछ उसने स्कैमर ने पिक करके लिखा होता है। और इस तरह भी होता है बाज़ दफ़ा आपको सेम बैंक से, मतलब जैज़ कैश का बीच में ये सीन चला था। क्या जैज़ कैश का जो सर्वर मैसेज होता है वो 8558 से आता है और आपको सेम मैसेज ही आ जाता था कि आपको ये पेमेंट जो है वो वसूल हो चुकी है। जबकि हम जैज़ कैश की ऐप में जाते थे या स्टार 786 से बैलेंस चेक करते तो वहाँ पे बैलेंस मौजूद ही नहीं होता था। तो फेक मैसेजेस से बचने का जो है वो तरीका यही है कि ओनली एसएमएस जो है वो वेरिफिकेशन का ज़रिया नहीं होता। आपने अपनी जो बैंकिंग ऐप है उसमें जाके बैलेंस चेक करना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ।
अब पॉइंट नंबर 4 जो है वो जैज़ कैश 30 मिनट स्क्रीनशॉट वैल्यू। अब ये चीज़ जो है वो काबिल गौर है। कुछ लोग जो कारोबारी लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो जैज़ कैश की ऐप है वो यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता या कोई भी उनके पास मोबाइल फ़ोन ऐसा नहीं होता जिसमें वो ऐप चला सकें, तो वो जैज़ कैश को यूज़ करते हैं स्टार 786 हैश डायल करके स्ट्रिंग कोड के ज़रिए जैज़ कैश को रन करते हैं। और उसमें होता क्या है कि पेमेंट तो सेंड हो जाती है, लेकिन जो प्रोसेस है उसको होने में 30 मिनट का टाइम चाहिए होता है। अगर अब मैंने किसी को पैसे भेजे स्टार 786 हैश डायल करके, चाहे वो जैज़ कैश में भेजे, चाहे मैंने वो पैसे जो है वो किसी और बैंक में भेजे, तो मेरे पास से पेमेंट कट जाएगी। 30 मिनट का टाइम आएगा मेरे पास, और उस 30 मिनट का जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने ले लिया और मैंने किसी और बंदे को भेज दिया कि भाई ये पैसे मैंने यहाँ से सेंड कर दिए हैं, तो वो स्क्रीनशॉट काबिल कबूल नहीं होता। कभी भी उस स्क्रीनशॉट पे आप ट्रस्ट ना करें। उसकी वजह यह है कि जैज़ कैश यूज़र 786 हैश मिलाने के बाद जो पेमेंट सेंड करते हैं, उस पेमेंट को वो 30 मिनट के अंदर-अंदर कभी भी पेमेंट को रिवर्स कर सकते हैं। वो एक कोड डायल करके उस पेमेंट को कैंसल कर सकते हैं, तो आपके पास खाली स्क्रीनशॉट रह जाएगा, आपके पास पेमेंट नहीं आएगी। तो जब भी आपने किसी को स्क्रीनशॉट देना हो या फिर मंगवाना हो जो कि जैज़ कैश स्टार 786 हैश वाली ट्रांज़ैक्शन का हो, तो हमेशा 30 मिनट के बाद जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाती है, फाइनल जो मैसेज आता है ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया करें और आगे जिसको देना हो वो दिया करें। क्योंकि जो 30 मिनट वाला होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको बाद में कैंसिल भी किया जा सकता है। अब पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, ईज़ी पैसा डबल पेमेंट इशू। अब ईज़ी पैसा की ऐप के अंदर एक मसला चल रहा है कुछ दिनों से। अगर आप ईज़ी पैसा से किसी भी बंदे को पैसे सेंड करने लगते हैं, तो एंड पे जाने के बाद जब पेमेंट भी शो हो जाती है, अकाउंट का नाम भी शो हो जाता है, टाइटल भी आ जाता है, आपने पेमेंट सेंड कर दी उस बंदे को। लेकिन होता क्या है, एरर आता है फाइनल स्टेप पे जाने के बाद, और एरर आने के बाद आप बैक कर दिए, ईज़ी पैसा की ऐप में आके देखते हैं मेरा बैलेंस पूरा मौजूद है, फिर से दोबारा जाके फिर से दोबारा पेमेंट को सेंड कर देते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करी। उसकी वजह ये है कि जो पहले ट्रांज़ैक्शन फेल होती थी, उसको 50% चांस है कि वही पेमेंट सेंड हो जाती है और 50% चांसेस है कि वो पेमेंट वापस आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मेरा बैलेंस पूरा मौजूद है, तो वो पेमेंट कैसे सेंड हो सकती है? तो मैंने ये चीज़ खुद नोट किया है, हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि हमारी ऐसी पेमेंट्स सेंड हुई हैं और बाज़ दफ़ा वो पेमेंट्स डबल भी सेंड हुई हैं। तो उसकी वजह ये है कि हम जल्दी में दूसरी ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म कर देते हैं। आपने जिस भी बंदे को पेमेंट सेंड करनी हो, उसकी अगर एक बार आपने ट्रांज़ैक्शन ट्राई की है, उस पे कोई एरर आ गया है, तो आपने उसको बंदे को बता देना है कि भाई ईज़ी पैसा में इश्यू चल रहा है, मैंने पेमेंट आपको भेज दी हुई है। अगर तो वो सक्सेस होती है, तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट देता हूँ, स्टेटमेंट में जाके चेक करके आपको भेजता हूँ, या फिर थोड़ी देर के बाद मैं आपको दोबारा से सेंड कर देता हूँ। तो आपने थोड़ा-सा वेट करना है, उस ट्रांज़ैक्शन के प्रोसेस होने का इंतज़ार करें। अगर वो नहीं होती, तो 5-10 कम से कम 10 मिनट तो लाज़मी आप वेट करें। उसके बाद आप दोबारा से ट्रांज़ैक्शन को परफ़ॉर्म करें ताकि आपका लॉस ना हो। उसके बाद आते हैं हम छठे पॉइंट की तरफ, रास्ट सिस्टम स्टक। अब रास्ट का एक सिस्टम है, आप लोगों को पता होगा, जब आप रास्ट आईडी पे पेमेंट सेंड करते हैं या फिर आईबीएन नंबर पे पेमेंट सेंड करते हैं, आईबीएन अकाउंट होता है जो पीके से स्टार्ट होता है, तो किसी भी बैंक अकाउंट के जो रास्ट अकाउंट पे पेमेंट सेंड होती है, वो नॉर्मली इंस्टेंट्स जो है वो अपडेट हो जाती है, मतलब 1 सेकंड के अंदर अपडेट होती है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड होती है। चाहे आपने 10 लाख की पेमेंट की है, 20 लाख की सेंड की है, तो उस पे 1 रुपया भी चार्ज नहीं होता। तो उसका फ़ायदा तो ये होता है, लेकिन उसका कभी-कभार सिस्टम डाउन की वजह से पेमेंट स्टक भी हो जाती है। जब पेमेंट स्टक होती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपने किसी को पैसे भेजे, उसको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, आपके अकाउंट से पैसे भी कट गए, और आगे जिस पार्टी को आपने पैसे भेजने थे, वो कह रहा है कि भाई मेरे पास तो पैसे आए ही नहीं हैं। तो आपने क्या करना है? आपने उस बंदे को मुतमिन करना है कि भाई मेरी तरफ से पेमेंट कट चुकी है, आप रात 12 बजे तक इंतज़ार कर लें। रात को 12 बजे जैसे ही डेट चेंज होती है, अक्सर पेमेंट अपडेट हो जाती है अगले अकाउंट के अंदर। क्रेडिट अगर ना हो नेक्स्ट अकाउंट में, तो फिर वो वापस भी हो जाती है बाज़ दफ़ा। अगर नहीं होती, इन दोनों सूरतों में आपने कंप्लेन करना है। अगर आपकी पेमेंट आगे भी अपडेट नहीं होती और वापस भी नहीं आती, तो उस सूरत में आपने कंप्लेन करनी है। और कंप्लेन कौन करेगा? जिसने पैसे भेजे हैं। जो सेंडर होगा वो कंप्लेन करेगा अपनी बैंकिंग हेल्पलाइन पे, उनको बताएगा
कि भाई मेरी ये पेमेंट थी, बज़रिया रास्त मैंने भेजी है और ये पेमेंट इधर से कट गई और वहाँ पे अपडेट नहीं हुई है। याद रहे, रास्त की कोई अलग से हेल्पलाइन नहीं होती, रास्त की वही हेल्पलाइन है जो आपकी बैंकिंग हेल्पलाइन होती है। जिस बैंक से आपने पैसे भेजे हैं, फ़र्ज़ करें आपने यूबीएल से भेजे हैं, तो आपने यूबीएल की ही हेल्पलाइन मिलानी है। उसके बाद आती है जैज़ कैश क्यूआर स्कैन स्टक। ये मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान को डिजिटल किया जा रहा है। तमाम दुकानदारों के जो शॉप्स हैं उनके ऊपर मर्चेंट का एक क्यूआर लगाया गया है, उसको स्कैन किया जाता है ताकि पेमेंट जो है वो इंस्टेंट सेंड की जाए मर्चेंट के अकाउंट में, और जो बंदा शॉपिंग करता है वो फ़ौरन अपने मोबाइल से क्यूआर ओपन करता है और इसको ऐसे स्कैन कर लेता है। तो होता क्या है, बाज़ दफ़ा पेमेंट जो है वो स्टक हो जाती है। स्टक कैसे होती है? जैसे ही आपने क्यूआर से कैमरा ओपन किया, स्कैन किया, पेमेंट लिखी, आपको मर्चेंट का नाम भी शो हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप फिंगर या पिन कोड जो भी आपने लगाया हुआ है, जैसे ही वो लगाते हैं उसके बाद वो आपकी जैज़ कैश जो ऐप है वो हैंग हो जाती है। अब वो प्रोसेसिंग पे चलती रहती है, प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो उस सूरत में चाहे आप कस्टमर हैं या फिर आप मर्चेंट हैं जिसके पास कोई कस्टमर चीज़ ले रहा है, तो आप दोनों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जैज़ कैश में ये ग्लिच है। जब आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग पे जाके आपकी ऐप जो है वो हैंग हो जाती है और वो ऐसे-ऐसे प्रोसेस होता रहता है, तो उस सूरत में आपकी पेमेंट आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। 99.9% ये चीज़ हमने आज़माई हुई है। वो पेमेंट कस्टमर के अकाउंट में रिवर्स जाएगी और उसके लिए टाइम जो है वो फ़िक्स नहीं है। 2-3 मिनट से लेके 5 मिनट का दौरानिया होता है, अक्सर पेमेंट वापस आ जाती है। अगर ज़्यादा जैज़ कैश का इश्यू हो, तो फिर वो पेमेंट रात 12 बजे तक भी रिवर्स होती रहती है। लेकिन इसके लिए आपको कंप्लेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादा से ज़्यादा इसका दौरानिया जो होता है वो यही होता है कि रात 12 बजे तक कस्टमर के अकाउंट में वो पेमेंट वापस आ जाती है। तसल्ली के लिए आप कस्टमर की स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ये पेमेंट शो नहीं हो रही होती, इसका मतलब यही होता है कि वो पेमेंट वापस कस्टमर के अकाउंट में ही जाएगी। 9वें नंबर पे हमारा पॉइंट है जैज़ कैश स्टक ऑन रास्त। रास्त के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन वो रास्त बैंकिंग के हवाले से हमने बात की थी। अब जो जैज़ कैश का रास्त का इशू है वो ये है कि अगर जैज़ कैश की ऐप से या स्टार 786 ऐप से किसी भी दूसरे बैंक पे आपने जैज़ कैश से बज़रिया रास्त पेमेंट भेजी है, तो जैज़ कैश से पेमेंट कट जाती है। आगे 8558 की तरफ से एक मैसेज भी मौसूल हो जाता है उस बंदे को जिसको आपने पैसे भेजे होते हैं, लेकिन उसके पास पेमेंट पास दफ़ा नहीं जाती। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले 30 मिनट का वेट करना चाहिए। वैसे तो ये पेमेंट इंस्टेंट ही अपडेट होती है, 1 सेकंड का टाइम होता है, फ़ौरन अपडेट हो जाती है। लेकिन अगर 30 मिनट के अंदर वो पेमेंट अपडेट नहीं होती, तो जैज़ कैश यूज़र को कंप्लेन करना होगी 30 मिनट के बाद। इसमें आपको रात 12 बजे तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कंप्लेन करना ही होगी। 30 मिनट के बाद आप कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करने के बाद आपको एक टाइम ड्यूरेशन बताई जाएगी कि 7 दिन, 3 दिन या 5 दिन के अंदर आपकी जो ट्रांज़ैक्शन है वो प्रोसेस की जाएगी, और इसमें चांसेस ज़्यादातर जो होते हैं वो पेमेंट रिवर्स होने के होते हैं कंप्लेन के बाद। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारी पेमेंट्स आगे भी अपडेट हुई है, मतलब कंप्लेन करने के 3 या 4 दिन बाद भी वो पेमेंट आगे जिस अमाउंट में हमने भेजी होती है उसमें प्रोसेस हो जाती है। तो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो चेक एंड बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट है। अगर आप पूरे दिन में ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, आप एक शॉपकीपर हैं, आप एक बिज़नेसमैन हैं या फिर आप डिजिटल कोई चीज़ें बेचते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, तो आपके पास ज़्यादातर ट्रांज़ैक्शंस आती रहती होंगी। आपने रात को जब आपका काम बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, आप क्लोज़िंग कर लेते हैं अपनी शॉप की या अपने ऑनलाइन बिज़नेस की, तो आपने एक बार अपनी बैंकिंग ऐप को ओपन करना है, अपनी स्टेटमेंट पे नज़रसानी ज़रूर करनी है। आपने चेक करना है कि आपके कौन-कौन सी पेमेंट्स जो हैं वो अपडेट हो चुकी हैं, कौन-कौन सी नहीं हुई हैं। अपने ट्रांज़ैक्शन आईडी के जो स्क्रीनशॉट्स आए हुए हैं उनको आपने टैली करना है, और आपने देखना है कोई एक्स्ट्रा कटिंग आपके बैंक अकाउंट से हुई तो नहीं है, या फिर कोई और सेंडिंग तो नहीं हुई पड़ी है आपके बैंक अकाउंट से जो आपके इल्म में ही ना हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता नहीं होती। बाज़ दफ़ा काफ़ी अर्से बाद जाके हमें पता चलता है कि हमारे बैंक से तो कितनी पेमेंट फलाँ डेट को कट चुकी हुई है और हमें पता ही नहीं है। तो चेक एंड बैलेंस जो है वो लाज़मी है, और तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है कि आप डेली अपना चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो मेरा ख़्याल है मैं पॉइंट नंबर 8 यहाँ पे भूल गया था। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, लास्ट पे ही बताता हूँ वो। पॉइंट जो है वो ये है कि आपने व्हाट्सएप बैंकिंग को यूज़ करना है उस सूरत में जब आपकी बैंकिंग ऐप ना चल रही हो। अगर आपकी बैंकिंग ऐप में कोई इश्यू है, क्रैश कर रही है या कोई मसला है प्ले स्टोर पे अपडेटिंग में, तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम तर बैंक्स की व्हाट्सएप बैंकिंग की सहूलत मौजूद है। जो नंबर आपने बैंक में लगाया हुआ है
उसी नंबर पे आपने अपनी व्हाट्सएप बनानी है और उसी व्हाट्सएप में आपने उस बैंक का जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है उसको सेव करना है। वहाँ पे आपने सिंपल जो है वो कमांड देनी है। कमांड देने के बाद आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड की समरी चेक कर सकते हैं, आप किसी को ट्रांज़ैक्शन कर भी सकते हैं और अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप बैंकिंग के बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप ज़्यादा इसको यूज़ ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो कॉमन एक चीज़ है। कोई भी आपके मोबाइल से व्हाट्सएप पे वो कर सकता है ट्रांज़ैक्शन, अगर आपका टी-पिन नहीं बना हुआ है। तो इसको आप सिर्फ़ मजबूरी के टाइम, इमरजेंसी के टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप अपनी व्हाट्सएप की जो व्हाट्सएप बैंकिंग की चैट है उसको हमेशा क्लियर रखा करें, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब